खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। आप देख रहे हैं तेज समाचार। तेज समाचार आज पहुंचा है रोहतास नगर विधानसभा में समोसा चौक नंदनगरी में। आप समोसे की बात हो करेंगे, क्या कुछ कहते हैं जो क्षेत्र की राजनीति कहती है और साथ ही साथ जो इस बार दिल्ली का दिल कहता है। सर, बात करें सबसे पहले कौन सी जगह लगती है? नंदनगरी है। फेमस जगह है कोई सी? हाँ, ये समोसे वाले का कालीचरण समोसा। क्या कुछ कहेंगे, दिल्ली का रुख क्या कह रहा है इस बार? दिल्ली का रुख काम के राजनीति के साथ है। जुमलाबाजी, झूठ प्रचार और व्यक्तिगत, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत रूप से हमला करते हैं, ऐसे राजनीति को लोग यहाँ ठुकरा रहे हैं। और यहाँ से जो प्रत्याशी है बहन सरिता जी, सब लोग उन्हीं के साथ हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिन प्रत्याशी को यहाँ चुना है वो 5 साल से यहाँ विधायक हैं, कहीं भी कोई काम नहीं करवाया है, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुत्व के नाम पे, जो जाति धर्म के नाम पे उन्हें वोट मिल जाएगा। और वो यहाँ के भू माफिया हैं, व्यापारियों पर गोली चलवाते हैं, तो लोग उनके नस नस से वाकिफ हैं। अगर आप भूमाफिया कहते हैं तो क्यों नहीं पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते? क्यों नहीं उनके उनको मैं बता रहा हूँ, उनके ऊपर आप कहोगे तो एफआईआर का पूरा वो सीट दे दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है, एफआईआर है उन पे। और मतलब वो 2 करोड़ के आदमी विधायक बनते ही 100 करोड़ के ऊपर का आदमी बन गया। और मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, पूरे कह रहे हैं कि उन पे एफआईआर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है एक भी भ्रष्टाचारी या ऐसा कोई भी आरोपित अगर है तो उसको टिकट नहीं मिलती। टिकट तो मिल चुकी है। आप देखो, उसकी भाजपा की बात कर रहे हो आप यार। वो भ्रष्टाचारियों और क्रिमिनलों को, माफियाओं को तो लेकर ही पूरे महाराष्ट्र से लेकर असम तक कौन था असम का मुख्यमंत्री? बताओ, शर्मा का क्या स्टेटस है? तो इस बात जिसको वो भ्रष्टाचारी करते हैं और वापस ले लेते हैं भाजपा में, तो उसका वो सारा भ्रष्टाचारी वो समझ जाओ कि खत्म हो जाता है। रोहतास नगर विधानसभा का दिल किस ओर हो रहा है? बहन सरिता बहुत ही संवेदनशील महिला है, और हारने के बाद भी 15 में जीती हुई थी, 20 में हार गई थी। हारने के बाद भी सभी लोगों के साथ, चाहे वो तीज त्योहार पर्व हो या कोई किसी की व्यक्तिगत काम हो या सामूहिक काम हो, अपने आप आम आदमी पार्टी के तो कार्यकर्ता नहीं है जो कि इतनी तारीफ कर रहे हैं सरिता सिंह की? नहीं, कार्यकर्ता आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हूँ? क्यों तारीफ करूं? तारीफ नहीं है, व्यक्तित्व है। सरिता सिंह जी का व्यक्तित्व आप किसी से भी पूछे, जितनी सहजता से लोगों से मिल जाती हैं, परिवार की तरह उनका व्यवहार होता है, वो अपने पॉकेट से भी लोगों को मदद करती है। भाई, सरिता सिंह का तो विरोध भी हो रहा है आप जगह जगह। अरे नहीं, विरोध सब पेड़ काट करता। आप जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कोई कैंपेन है आपको बढ़िया लग रहा है, कोई काम है बीजेपी का, यहाँ का वार्ड पार्षद बीजेपी, यहाँ का विधायक बीजेपी, यहाँ का मंत्री सांसद बीजेपी, आप उनसे जाकर पूछ लो कि एक काम दिखा दे, एक काम पूरे विधानसभा में। अच्छा बाबूजी, कहाँ रहते हैं और क्या नाम है? मेरा नाम राजपाल है। कहाँ पे रहते हैं? यहीं पे रहता हूँ। क्या कुछ कहेंगे इस बार दिल्ली का दिल क्या कहता है? दिल्ली का दिल तो ये कहता है जी कि जो केजरीवाल ने भी बस में फ्री कर रखी है, औरतें कमा भी रही हैं और उन्हें किराया भी फ्री है। बुजुर्ग आदमी है, वो बेचारे टिकट भी लेते हैं और खड़े होके भी जाते हैं। अच्छा, बात करें, इधर रोहतास नगर विधानसभा लगती है वर्तमान में, जो जितेंद्र महाजन को एक बार टिकट मिला, एक तरफ सरिता सिंह को मिला आम आदमी पार्टी से, तो कैसे किसको कहते हैं, कौन अच्छा है? हमें तो ये पता नहीं जी, हमारा काम तो नंदनगरी से है का अशोक नगर जा, नथु कॉलोनी जा, तो कोई रास्ता सही नहीं है। पुल है का बस विधायक कभी आते हैं आपके बीच? हमारे यहाँ नहीं, कोई ना आता। माता जी, विधायक के बारे में बात करें, चाहे दोनों में से, और जो है ना कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि है ना महिलाओं का मान सम्मान, क्या मान सम्मान है। कभी तो कहते हैं कि है ना हम सड़कें ऐसे बनाएंगे, ये काम करेंगे कि जैसे प्रियंका गांधी के जैसे चेहरा गाल ऐसे कर देंगे। कभी कहते हैं कि ये तुम्हारे मुख्यमंत्री हैं आतिशी, है ना, उनके लिए भी बोला गया है, जो रमेश जी ने बोला है कि उन सड़कें में इस तरह बनाएंगे जो कि गालों। केजरीवाल की बात करें, जो उनके काम है, महिलाओं के लिए 2100 रुपए भी दे रहे हैं। हमारे को यानी 2100 रुपए से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हमारे लिए बहुत सम्मान किया है और हमारे लिए है ना खड़े होके भी है। उनकी सरिता सिंह है, वो भी है दुख सुख में खड़ी रहती हैं। इस क्षेत्र में कई विधायक देखे हैं आपने? हमने, हमारी सरिता सिंह आती हैं, है ना, कोई काम होता है। बीजेपी के विधायक कभी आते हैं? आते ही नहीं है।
अगर आप भी मिलने जाते हो तो कैसा व्यवहार होता है बोलते ही नहीं है, ढंग से बातें नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हम तो रोहतास नगर से जीते हैं, हम नंदर से जीते ही नहीं है। अम्मा क्या नाम है? सीधा जी। क्या कुछ कहेंगी? दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा है, किस ओर आपका मन है इस बार? मन तो चार तरफ को भी है, मन एक तरफ भी है। बात करें अगर कोई अपने हक की बात करें, कौन विधायक कौन प्रत्याशी, सरिता सिंह अच्छी हैं या जितेंद्र महाजन? हमारे लिए तो सरिता सिंह अच्छी है। भाई सरिता सिंह की कुछ खास बात? खास बात है, हर वक्त खड़ी रहती है, जब भी जाते हैं हमारे काम के लिए खड़ी रहती हैं। जाना पड़ता है तो हमारे साथ चल भी पड़ती हैं। तो इस बार क्या रहने वाला है? हमें तो सरिता सिंह की लगती है। मौजूद है भाई साहब, आपसे बात करें, क्या नाम है? मेरा नाम संजय सिंह है। कहाँ रहते हैं? हम तो यहीं रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे दिल्ली विधानसभा का क्या हाल है, और रोहतास नगर विधानसभा में आप पहुंचे तो क्या रुख है यहाँ का? देखिए, रोहतास नगर का ये है कि जिसे 2015 में सरिता जी ने यहाँ चुनाव जीता, ठीक है। फिर वो जितेंद्र महाजन जी ने जीता। जितेंद्र महाजन जी भाजपा में रहते हुए भी यहाँ पे कोई काम तो किए नहीं। जनता के अंदर ये आक्रोश है कि दिखते नहीं, और घर पे कोई जाएगा तो उससे मिलेंगे भी नहीं, ये करेंगे। सवाल ये नहीं है कि आप भाई विधायक हो जाओ, मंत्री हो जाओ, कि जनता के बीच में रहो, तो उसका रिएक्शन है यहाँ पे। इस बार क्या रहने वाला है? फिर टिकट तो दोनों को मिल गई, एक तरफ सरिता सिंह को मिल गई आम आदमी पार्टी से, दूसरी तरफ जितेंद्र महाजन को मिली है, तो इस बार क्या रहेगा? जनता का रुख और हम सबका रुख इस समय है आम आदमी पार्टी, ठीक है। आम आदमी पार्टी के साथ सब लोग रहेगा, क्योंकि केजरीवाल ने जो स्कीमें निकाली है, महिलाओं के लिए पहले से भी स्कीम रहा है, अभी भी स्कीम रहा है। अभी आप देखिए, बीजेपी भी तो कहती है उन्होंने भी, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कहीं भी दे रखी है स्कीम में, लाडली योजना नहीं, अगर बीजेपी दी है तो बगल में हरियाणा है और यूपी है, वहाँ क्यों नहीं दी ना? तो उसको लोगों को पता है कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी तो कह रही है 400 यूनिट फ्री देंगे अगर आप जिताते हो तो, लाते हो तो अभी दे के दिखा दे, यूपी में दिखा दे, हरियाणा में दिखा दे, जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट है। हम करें 400 नहीं, आप 100 यूनिट फ्री करके दिखा दो, तो आदमी समझ ले। इस बार क्या रहने वाला है? इस बार देखिए, अरविंद केजरीवाल रहेंगे और झाड़ू रहेगा। भाई कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं क्या नाम है? सर। क्या कुछ कहें? युवा हैं क्षेत्र में, विधायक आम आदमी पार्टी से भी हैं और इधर से भी। एक बार सरिता सिंह को टिकट मिली है और एक तरफ जितेंद्र महाजन को, दोनों की बात करें कौन से अच्छे? जितेंद्र महाजन जी। भाई क्या खास काम है? जनता तो कह रही नहीं आती। अरे इन्हें क्या मतलब, वो आते हैं, आपको कभी आना जब यहाँ पर वो आते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या करते हैं क्या नहीं। क्या नाम है, ये पानी वानी मतलब यहाँ पे इतना गंदा आ रहा है, वो बेचारे करे क्या करे जब सरकार दिल्ली केजरीवाल की है। दिल्ली सरकार के विधायक हैं तो वो तो कर सकते हैं ना कुछ। वो कैसे करेंगे जब केजरीवाल नहीं करने दे रहा उन्हें? पानी की दिल्ली जल बोर्ड तो पुल का काम नहीं वाला, उनकी क्या नाम है, उन्होंने 1.5-2 साल से वो कर किया है शिकायत, और आज तक उस पर कुछ काम नहीं करा गया। वो तो केजरीवाल का ही काम है ना, तो वो खुद कैसे करेंगे? तो इस बार क्या रहेगा? इस बार जितेंद्र महाजन जी जीत रहे हैं, वो लहर में जीते हैं। भाई सरिता सिंह भी तो आई है, वो भी तो कह रहे हैं विकास, अरविंद केजरीवाल इतनी योजनाएं दे रहे हैं, महिलाओं को 2100 संजीवनी हो। लहर थी वो, जब टिकट निकल गए हैं तो अब तो क्या नाम है, उनकी लहर भी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। तो उनकी सीट एकदम क्लियर है, कोई उनके आगे टक्कर में नहीं है, वो आराम से जीत जाएंगे। भाई क्या कुछ कहेंगे? कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। भाई क्या माहौल है इस बार रोहतास में? यहाँ पे देखिए, जो 5 साल से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और जब भी उनके पास कोई काम लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, एक ही बात बोलते हैं, सरकार करने नहीं दे रही है। तो स्पष्ट रूप से मेरा ये मानना है कि जिसकी सरकार है उसी का विधायक होना चाहिए, तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। भाई आप तो कह रहे हैं कि विकास करते हैं, तो कह रहे नहीं करते क्या? तो जब उन्हें करने नहीं दे रहे, वो खुद बोल रहे कि करने नहीं दे रही सरकार। सुनिए तो आप, सरकार कौन रोक? केंद्र सरकार इनकी है, इतने बड़े मोदी जी उनके, एलजी उनके, कौन रोक रहा है? दिल्ली में थोड़ी ना है ना, दिल्ली में हो तो बात है। भाई क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ जितेंद्र महाजन, एक दिन सरिता सिंह है, तो किसको इस बार आप है इतने लोग खड़े, किसी से भी पूछ लीजिए, 5 साल सरिता जी के और 5 साल महाजन जी के। सरकार आम आदमी पार्टी की थी, विधायक आम आदमी पार्टी का था, खूब विकास हुआ। ऐसी कई सारी गलियां जहाँ पानी नहीं है। ऐसा तो नहीं, आम आदमी पार्टी के बीच में हमारे खड़े हो सब, यहाँ पे सब खड़े हैं। देखिए बीजेपी के भाई भी खड़े हैं, सब जनता खड़ी हुई है। आप पूछिए किसी से भी, सीधी बात है, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, जिसकी सरकार आ रही है उसका विधायक होना चाहिए, तभी क्षेत्र का विकास होगा। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो हम सनातनियों के बारे में सोचता है, जो काम की राजनीति करता है, हम उसके साथ हैं। हमारे सनातनी भाइयों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि अरविंद जी ने दी है। बीजेपी तो सनातन के लिए लगातार प्रचार, देखिए बीजेपी वो सनातन का प्रचार कर रही है जो राम मंदिर में आज छेद हो गया, पानी टपक रहा है, तो हम गंदे पानी में अपने श्री रामचंद्र जी को नहीं रख सकते हैं। हम बोलते हैं जो राम को लाए हैं, जिन्होंने राम के लिए काम किया है, हम उनको लाएंगे। और अगर काम की बात करें, ये सड़क भी सरिता जी के कार्यकाल में ही बनी है, और महाजन जी को काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये वो लोग कह रहे हैं जो खुद ऊपर बैठ के अरविंद जी पर डंडा करते हैं, जो बात करते हैं शीश महल की। अरे वो शीश महल किसने जाके देखा? 5 साल हो गए जितेंद्र महाजन आए हैं। जितेंद्र महाजन जी को कभी देखा ही नहीं है। अभी सरिता सिंह, और एक तरफ आम आदमी पार्टी से सरिता सिंह है और एक तरफ जितेंद्र महाजन, तो इस बार क्या रहेगा रोहतास में? ये जो चुनावी जंग है ना, ये सरिता सिंह वर्सेस जितेंद्र महाजन नहीं है,
ये अब शराफत वर्सेस गुंडागर्दी बन गई है। भाई भाजपा तो कहती है शराब बांट रही है अरविंद केजरीवाल। सर अच्छा एक बात बताइए, जो ठेका खुला है वो रोहतास नगर में ही क्यों ज्यादा है, वो गोंडा क्षेत्र में क्यों ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है कि वहां से वसूली कर सकें। वो बाबरपुर में क्यों नहीं है, बाबरपुर में क्यों कम है, वो नंदनगरी में क्यों कम है, सीमापुरी में क्यों कम है? इसलिए कम है क्योंकि वहां पे आम आदमी पार्टी का विधायक है, उन्हें वसूली नहीं करनी है ठेकों से। सरिता सिंह ने कभी तो ऑब्जेक्शन नहीं किया ठेकों का। बिल्कुल ऑब्जेक्शन किया। हमारा ये मैनिफेस्टो का वादा रहेगा कि जब हम जीत के आएंगे हम यहाँ के ठेके बंद करवाएंगे। अभी भी तो सरकार आपकी है, अभी भी तो समय सरकार है। हमारी है, सरकार हमारी है। कोई बीट ऑफिसर होता है ना, बीट ऑफिसर अपनी बीट का एसएचओ होता है। बीट ऑफिसर के बिना कोई बीट पे काम नहीं हो सकता है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, भाई भी जानते हैं। अगर महाजन चाहेगा तो यहाँ ठेका नहीं खुलेगा, महाजन चाहेगा तो ये दुकान नहीं खुलेगी। इस बार क्या रहने वाला है? इस बार आम आदमी पार्टी 70 की 70। बाबू जी आप क्या कुछ कहेंगे इस बार विधानसभा में क्या रुका? पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं ओम प्रकाश तिवारी बिहार से प्रदेश श्रमिक अध्यक्ष हूं और मैं यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए आया हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता हूं और मैं ये संदेश देने के लिए आया हूं कि देश एक है, पूर्वांचल के लोग भी एक हैं, सारे लोग यहाँ पे एक है देश के अंदर। रहा सवाल कि आपके कहने का मतलब कि आम आदमी पार्टी ही विकास करेगी। आम आदमी पार्टी जब से यहाँ आई है और आम आदमी पार्टी ही विकास करते रही। बीजेपी तो कह रही है बीते 10 सालों में और 10 साल पीछे चले गई है दिल्ली, बिल्कुल नर्क हो गया, गंदा पानी, स्वास्थ्य नहीं, जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें आप कभी भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी शासित राज्यों में रही है वहाँ आप कभी गए हैं? वहाँ आप जाइए जहाँ भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। केजरीवाल तो कह रहे हैं यमुना साफ ना हो तो वोट मत देना, यमुना तो अभी भी गंदी है। आपने कभी गंगा नमानी का नाम सुना है, जो उमा भारती जी थी? आप कभी गंगा का पद यात्रा करके देखिए। भारतीय जनता पार्टी जो नहरों की सफाई नहीं करवा पाया आज तक, वो गंगा सफाई करने की बात करते हैं। वो जमुना की बात क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। गंगा नमानी में जितना घोटाला हुआ है उतना बड़ा घोटाला कहीं नहीं हुआ है। तो क्या कहेंगे इस बार कैसा रुख है दिल्ली का? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही और केजरीवाल जी ही आएंगे और यहाँ कोई नहीं जाएगा। ये सुना आपने रोहतास नगर विधानसभा की जो समोसा चौक है, वहां पे जनता का माहौल है और जनता इस बार अपने दिमाग से अपनी सूझबूझ के साथ इस बार मत करेगी। अब जो विकास किया है, विकास के नाम पर काम किया है, काम के नाम पर वोट करना जरूरी है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।